हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों दोपहर में ही एक जगत भैया का वीडियो आता है। काफ़ी गुस्से में रहते हैं। किसके लिए उन्होंने बोला, जिसके लिए बोला सभी लोग समझ गए होंगे कि ठरकुल्ला शब्द कौन बोलता है और क्यों इतना भड़क रहे हो भाई, क्यों इतना भड़क रहे हो। सारी चीज़ें सभी के सामने हैं। किसी की फैमिली को बर्बाद कर दिया। थोड़ा तो सोचा करो कि आप अपनी खुशियों के साथ दूसरे की खुशियों को भी तो सोचना चाहिए। किसी की जिंदगी बर्बाद कर दिए, कम से कम उस छोटी बच्ची को तो बख्श देते जिसने आपको मामा बोला। आज आपको ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं तो इतना बुरा लग रहा है कि मेरे और मनीषा के बीच में कोई नहीं आएगा। मनीषा के लिए सारी पब्लिक अभी तक लड़ी थी, इसलिए कि सारे लोग को समझ में आ रहा था कि मनीषा के साथ गलत हो रहा है। तब सारी फैमिली आई थी उठ के सपोर्ट करने। लेकिन आपने क्या किया? कभी सोचते हैं आप जगत भैया? आप कभी सोचते हैं? कभी एकांत में सोचिएगा कि मैंने क्या किया है। जो आप अपनी झूठी खुशियां मना रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं, पब्लिक को मतलब पूरी तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारी वो गलतियां छिप जाएं। लेकिन वो गलतियां छिपने वाली नहीं हैं। वो गलतियां कहीं न कहीं पूरे इतिहास में, सोशल मीडिया के इतिहास में अभी तक हैं। और वो वक्त अब आ चुका है जिसका सभी को इंतजार था। चुप रहने में और बोलने में बहुत अंतर होता है। एक चुप इंसान हो जाता है तो समझिए उसका भी एक वक्त आता है और वो वक्त आ गया है। अब पब्लिक आपको मुंह तोड़, आप क्या जवाब दोगे? आपको खुद पब्लिक मुंह तोड़ जवाब देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। इनकी वीडियो आई है दोस्तों दोपहर में कि लोग मुंह उठाकर चले आते हैं और मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अब कुछ भी होगा। पता चल गया है मिलियन व्यूज किसी वीडियो में नहीं आया। व्यूज के लिए इतना सारा कुछ इन्होंने खर्च किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सभी ने एंजॉय किया। कोई वीडियो ज़्यादा लोग इसमें ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, सभी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इनका क्या है कि इतना मैंने खर्च किया है तो इतना हमें असूलना है। और मुझे पता था कि जैसे ही ये फंक्शन बीतेगा 2 दिन बाद एक कंट्रोवर्सी होगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कंट्रोवर्सी में अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी, जो कि अब एक रिएक्शन चैनल को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है कि उसको इस तरीके से गंदे गंदे शब्दों में, गंदे गंदे भाषा में। इनका भाषा तो पहले ही से खराब है, सभी ने देखा हुआ। किसी को गुचट्टी, किसी को सुअर चट्टी कह सकते हैं। फिर इन्होंने एक हड्डी फेंका है कि भूंकते रहो, हड्डी चबाते रहो। थोड़ा सा अपना भी तो देखो भाई। अगर सामने वाला कुछ बोलता भी है तो थोड़ा आप अपने भी संस्कारों को दूसरे को जैसे बोलने, पूरी फैमिली आ जाती है, आप लोग आ जाते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि गलती कहाँ से होती है। अगर आप ये सारी गलतियाँ नहीं करते, आप कह रहे हो कि मानते हैं कि माफ़ी मांगो। क्यों माफ़ी मांगेगा? कोई गलत नहीं किया है किसी ने कि माफ़ी आपसे मांगेगा, वो भी आपसे। सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है कि आपसे कोई माफ़ी मांगे। आपने गलती किया, माफ़ी मांगा, माफ़ करने वाला माफ़ किया, पब्लिक माफ़ किया या सामने वाला माफ़ किया, पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन पब्लिक तो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। जो सच्चा होगा वो कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कि सारी चीज़ें किस हद तक एक बेटी को बाप से अलग किया गया है। एक ऐसी औरत को उसका शादी होने से कितना विघ्न डाला गया, और उस विघ्न डालकर अपनी खुशियों को मनाना क्या सही है? मानते हैं, चलो भाई, खुशियों के लिए आपका साथ दिया गया था कि चलो, पहले से ये सारी चीज़ें की जा रही थी कि चलो आप लोग साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। साथ किया पूरी सोशल मीडिया ने दोस्तों। लेकिन इन्होंने क्या किया? एक लड़की का, एक औरत का इज्जत तार तार कर दिया। जरा भी नहीं सोचा। वो लड़की मुंह मान करना पहले से स्टार्ट कर दी थी, तभी तो वो अपना सगाई करके आगे बढ़ना चाहती थी। उनकी फैमिली इनको
नहीं चाहती थी, इनको किसी तरह हटाना चाहती थी, ये घुसना चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली का ये कहना था कि आपको किसी फंक्शन में नहीं बुलाया जाएगा। उनको सारी चीज़ें पता थी, उस लड़की को भी पता थी, उस महिला को भी पता था कि हम इनके बीच में आने वाला नहीं है, तभी तो वो सगाई के लिए हाँ भरी थी। अगर वो आपके साथ रहना चाहती थी तो आप तो खुद चाहते थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, जैसा कि उसने अपने वीडियो में आकर बोला कि ये तो इतना परेशान था कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अपनी गलतियों को भी तो ध्यान दीजिए। वो मूव ऑन करना चाहती थी, अपनी फैमिली बसाना चाहती थी, लेकिन आपने सोचा कि मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, आपकी अपनी तो साथ में रहेगी, लेकिन वो भी नहीं, वो उसकी फैमिली नहीं बनेगी, उसकी फैमिली नहीं बनेगी, उसकी बेटी को बाप हम नहीं मिलने देंगी। आपने वो पाप किया है, वो पाप किया है कि जो वो पाप का माफ़ करने वाला कोई नहीं है। जो आपने किया वो तो मुंहवान करने जा रही थी ना, आपने इतना रायता फैलाया, मम्मी से गले तक लग के रोया, वो दिन याद है कि नहीं? ये सारी चीज़ें फंक्शन करने से, शादी रचाने से, चाहे ये फंक्शन मनाने से ये सारी चीज़ें ढकेंगी नहीं। मानते हैं कि जिन लोगों को आपने बुलाया सारे लोग आए कि चलो भाई, लेकिन अभी आप ये सारी चीज़ें जो आकर बोल रहे हो, इतना तो कोई नहीं ना बोल रहा है भाई, सारे लोगों ने ये बोला है कि भाई चलो भाई खुशियाँ मना रहे हो, अच्छे से मना लो। कोई ऐसा जिस तरीके से आपने बोला कि लोग मुंह उठाकर चले आते हैं मेरा फंक्शन खराब करने के लिए, बहुत अच्छे से आपका फंक्शन करने दिया गया, हर चीज़ करने दिया गया, लेकिन पहल आपने कर दी। अगर कोई रिएक्शन वाला आपकी गलतियों को दिखा रहा है तो क्यों मिर्ची लग रही है? आपने तो पूरी तरीके से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक छोटी बेटी जो आपको मामा बोलती थी, उसका क्या? जरा सा दिल में दर्द नहीं आया? उस बेटी के लिए तो छोड़ देते उसकी इज्जत। आज अगर आप चाहते तो उसकी इज्जत बचा लेते, दुनिया भले कुछ भी कहती, लेकिन आप चाहते तो उसकी इज्जत बच जाती और आप अपने बीबी के साथ, वो अपनी फैमिली के साथ, वो तो शादी कर रही थी ना। लेकिन आपका ये है कि जो मेरा नहीं हुआ किसी का नहीं हुआ, इतना दावा, इतना दावा। किसी की दुआ लीजिए, आह मत लीजिए। और आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा हमने काम किया है, तो कोई भी अवार्ड लेने वाला काम नहीं किया है। भले आप एक दिखावे के लिए सबको अवार्ड बांट रहे हैं, पब्लिक जुटा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने किया है वो सारी चीज़ें ढक जाएगी, तो वो नहीं होगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं, अब आते हैं इनकी जगत भाभी पर। जगत भाभी ने आज एक कम्युनिटी डाला। जैसे ही कम्युनिटी डाला दोस्तों, सबसे पहले तो जगत भाभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो चीज़ हो चुकी है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं दोहराना है। इसलिए आपने किसके लिए कम्युनिटी लगाया है ये नहीं पता, किसके लिए आप खुद जानती हैं कि हमने किसके लिए कम्युनिटी लगाया है। जो कि लास्ट मैं कम्युनिटी पढ़ लेती हूँ दोस्तों, इन्होंने कम्युनिटी अभी डिलीट कर दिया है, मैं जाकर देखी हूँ, लेकिन मैं जैसे ही कम्युनिटी आती है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके नीचे इनके लिए भर भर कर निगेटिव कमेंट आ गया था। इन्होंने, मैं इनकी कम्युनिटी पढ़ लेती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। हमने अपना एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाया और सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमारी खुशी से जलन है, तो कुछ भी मुंह उठा के मेरे पति को और मेरी फैमिली को बोल रहे हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब मेरे पति पे बुरी नज़र ना डालें। इस पर कितने लोगों ने कमेंट किए थे कि अपने पति के गले में नींबू मिर्ची लटका लें, ठीक, नज़र ना डालें, और हम दो के बीच में और साथ ही साथ मेरे परिवार के बीच में ना घुसें, क्योंकि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब जाकर आप सतर्क हुए हो, अब आप अपने पर ध्यान देना शुरू करो। ये सारी चीज़ें कमेंट में आप पढ़ी होंगी, तब ये कम्युनिटी आप लगाई हैं। नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। दूसरे के पति पे अभी नज़र डाल रही हो, शर्म आ रहा है? इतना बेशर्म मत बनो बहन, अच्छा नहीं लग रहा है। खुश रह अपनी ज़िंदगी में और कुछ अलग अपने बारे में बता के डाल। कुछ लोग पता नहीं कैसे किसी के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पे
ना लें। जिसके लिए ये कम्युनिटी है वो समझ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, वो समझ गया होगा। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में बता दिया गया है, वो आप महसूस कर रहे होगे। अब कौन आ गया बीच में, आप आकर क्लियर बताओ। आपका साथ हम लोग देंगे। अब कौन बीच में आ गया? मानते हैं कि जो हो गया वो तो अब आएगी नहीं। सवाल ही नहीं है कि आपके और आपके पति के बीच में आएगी। पहले आप अपने पति की हरकतों पर ध्यान दें। आप ध्यान भी दे रही हैं, ध्यान भी दे रही हैं। जैसा कि जिस दिन अवार्ड फंक्शन चल रहा था उस दिन भी आप क्यों रोई थी? इतनी बड़ी खुशी जिंदगी में आपके आई थी, सभी एंजॉय कर रहे थे, किसी ने गलत वीडियो नहीं बना रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे कि चलो भाई अब से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब आप पति पत्नी के बीच में कौन खुश रहा है आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पता है। आप नाम लो, इशारों में मत बोलो। हालांकि पब्लिक सभी को पता है कि कौन घुस रहा है आपके और आपके पति की ज़िंदगी में, आपकी फैमिली को किसने क्या बोला है, वो सारी चीज़ें सभी को पता है। आपके खास लोगों को इतना हक नहीं बनता है किसी बाहरी लोगों को कि आपके घर में आपकी फैमिली को कोई बोले, इसलिए कि आप लोग खुद सर पर पहले चढ़ाते हो, अपने घर में घुसाते हो और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर आप आकर ये सारी चीज़ें लिखते हो। आपको खुद पता है कि कौन आपके और आपके पति में घुस रहा है। अब ये नया चीज़ देखने को मिल रहा है जो कि बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं। और जिसके लिए आपने लिखा है, आपने बोला है ना कि वो समझ गया होगा दोस्तों, और किसी के लिए नहीं, एक ही इंसान के लिए इन्होंने कम्युनिटी लिखा है। लेकिन कम्युनिटी में भर भर के निगेटिव कमेंट दिया गया जो कि इन्होंने कम्युनिटी डिलीट कर दी। हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था, लेकिन कमेंट अभी पढ़ने चली हूँ कि देखें तो क्या है कमेंट में। कुछ कमेंट मैंने पढ़ा था तुरंत, लेकिन अब तो वो कम्युनिटी ही डिलीट हो गई। क्यों डिलीट कर दिया? किस बहन को आप बोल रही हैं? थोड़ा क्लियर तो लिखा होता। इशारों में बात कर रही तो इशारा सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन क्लियर करिए। अब आप अपने पति को कंट्रोल में करिए, सिर्फ अपने पति पर ध्यान दीजिए। आप लोगों ने बोला था जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी तो अप्सरा मम ने भी बोला था अब कोई फंक्शन नहीं होगा, ना हम कहीं जाने देंगे, ना किसी के घर जाने देंगे, इसलिए कि फंक्शन से ये सारी चीज़ें खराब होती हैं, इतने लोग आते हैं, वहीं से ये रायता फैलता है। फिर वही काम आपके पति ने किया, इतना बड़ा फंक्शन सिर्फ क्रिएटर को बुलाया, रिश्तेदारों को तवज्जो नहीं दिया, सिर्फ क्रिएटरों को तवज्जो दिया, भीड़ जुटाया। अगर भीड़ में कोई आपके पति पर नज़र डाल रहा है तो वो आपका काम है ध्यान रखना। मनीषा, मैं आपसे कह रही हूँ आप बिल्कुल सतर्क रहो, फिर न कोई आपके और आपके पति की बीच में ज़िंदगी में आ जाए और आपकी ज़िंदगी फिर से नरक बन जाए, जो कि पहले हो चुका है। कम से कम ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। कम्युनिटी आप लिखेंगी, जानते हैं कम्युनिटी लिखेंगी और फिर आप रोते हुए आएंगी, तो पहले तो अपने घर के लोगों पर कंट्रोल करिए, उसके बाद बाहरी लोगों पर। आप जब ये सारी चीज़ें देखते हो तो क्यों नहीं तुरंत आप बोलते हो? उसके मुंह पर बोलना सीखो। कम्युनिटी में इशारों में मत बोलो, उसके मुंह पर बोलो, नाम लेकर बोलो। अब डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि आपके घर से ही पहल होता है, नहीं तो दूसरे का हिम्मत है कि आप और आपके पति के बीच में घुस जाए, सवाल ही नहीं है। शहद तो आपके घर से मिलता है। आज मैंने देखा सुबह में पूजा की वीडियो, पूजा ने बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है दोस्तों। बहुत सारे लोग जाकर वहाँ पर गलत कमेंट कर रहे हैं कि तू क्यों नहीं अपने भाई के खुशी में शामिल हुई, नहीं चाहती है एनिवर्सरी वहीं पर जाकर मना लेती, मतलब दुनिया भर का उनको निगेटिव कमेंट मिला है। उन्होंने वीडियो डाला है कि भाई मेरे पति नहीं चाहते हैं कि हम क्रिएटरों के बीच में फंक्शन में जाऊं, इसलिए कि
हम जानते हैं कि क्रिएटर जब आते हैं तो फैमिली को ध्यान नहीं दिया जाता है, रिलेशन को ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्रिएटर 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 ही दिखते हैं। तो इसलिए मेरे पति को नहीं पसंद है कि हम क्रिएटरों वाला पार्टी में जाएं, और मैं कभी भी ऐसा फंक्शन करूंगी तो कोई क्रिएटर को नहीं बुलाऊंगी, सिर्फ अपने रिश्तेदार को, और मेरे ससुराल वालों को नहीं पसंद है। आप लोग कहते हो कि तूने अपने ससुराल वालों का कहना नहीं माना, तो चलो भाई, हम अपने ससुराल वाले, जो हमारे ससुराल वाले चाहते हैं मैं वही काम करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी क्रिएटरों वाले पार्टी में। तो बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग ऐसे नहीं हो। तो इसी क्रिएटर पार्टी की वजह से ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसी क्रिएटर पार्टी की वजह से। अगर क्रिएटर पार्टी नहीं होता, इनके घर में सारे लोग नहीं आते, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये खुद अपना मुश्किल दिन अपने आप मोल ले लेते हैं लोग, ये मुश्किलें अपने आप खड़ी कर लेते हैं लोग, और कहीं ना कहीं मनीषा पर ये ठिकरा जाकर फूटता है। वो हमेशा टेंशन में रहती है। क्यों? आखिर किसका श्राप लग रहा है भाई कि इतना आपको परेशान होना पड़ रहा है? तो प्लीज़ आप इशारों में मत कम्युनिटी छापिए, एकदम डायरेक्ट लिखिए, ताकि आपका साथ सारे लोग दें, कि आपके साथ फिर कोई गलत न कर दे। तो ये जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी बनती है। मुझे पता है कि आप उस दिन किस तरीके से रोई थी और आपके दिल में क्या चल रहा था। आप बार बार स्टेज पर जो चीज़ें कर रही थी, मतलब उसी समय इतना कमेंट गया था, इतना कमेंट किसके लिए कमेंट गया था सभी लोगों को पता है। कोई नाम लेना ज़रूरी नहीं है। जब इन्होंने नाम नहीं लिया है तो हम रिएक्शन वालों क्यों लें? हालांकि रिएक्शन वाले पर ये लोग बहुत ज़्यादा भड़कते हैं, लेकिन इनके घर में जो पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं वहीं से ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं से सारी चीज़ें होती हैं। पब्लिक को दिखाई देता है हर एक वीडियो में, जितने भी वीडियो आ रहे हैं सारी चीज़ें सभी को दिख रही हैं। कमेंट भी सारे लोग कर रहे हैं। वो कमेंट कहीं ना कहीं मनीषा पढ़ रही है और उसके दिल में ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं। भाई आप अपने पर पहले कंट्रोल करो, बाहरी लोग को घुसने मत दो भाई। ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत आराम से रिश्तेदारों के बीच में भी ये सारी चीज़ें मनाई जा सकती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि ये सारे इतने क्रिएटर आए। जब तक क्रिएटर नहीं आते हैं तब तक आपके घर का कोई फंक्शन पूरा नहीं होता है। और जब आती है आप लोगों पर तो वही रिश्तेदार ही आपके काम आते हैं। रिश्तेदारों का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। आपके घर में सिर्फ क्रिएटर को स्थान दिया जाता है, अच्छी अच्छी जगहों पर सुलाया जाता है। यहाँ पर पार्शलिटी होती है। जो बड़े क्रिएटर होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। जो छोटे क्रिएटर को भी जिसने बुलाया भाई, वो भी बहुत अरमान से गया था, लेकिन उनके साथ पार्शलिटी क्यों हुई थी? जैसे कि क्या कहते हैं, जो झारखंड से आए थे, रंगीला ब्लॉग को सोफे पर क्यों नहीं बैठने देना चाहते थे सचिन? इसलिए कि वो उनकी कोई इज्जत नहीं है। बहुत इज्जतदार हैं सब, कम से कम बड़े बड़े यूट्यूबरों से तो बहुत अच्छे हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर छोटे क्या हैं, उनका थोड़ा सा आउट में हैं लोग, तो अपने भाषा के अनुसार ये सारी चीज़ें करते हैं लोग। भाई आप जब बुलाए हो तो ये कैसा व्यवहार कि यहाँ इस सोफे पर ये बैठेंगे, इस सोफे पर ये बैठेंगे, आप पीछे जाओ, आप कुर्सी इस पर नहीं बैठ सकते। भाई आपके लिए तो सारे क्रिएटर बराबर हैं। कुछ बातें हैं अंशु के लिए भी मैं इस पर बोल देती हूँ। जैसे कि अंशु को फ़ोन द्वारा कार्ड देकर बुलाया गया बड़े इज्जत सम्मान से, लेकिन अंशु के साथ क्या हुआ ना, उसका पोस्टर में नाम आया। हालांकि अप्सरा मोम का नहीं था, लेकिन पोस्टर में अप्सरा मोम को सबसे पहले आपको पोस्टर लगाना चाहिए, इसलिए कि आपके घर की वो आपकी माँ थी, तो उनका सबसे पहले बड़े वाले बोर्ड पर उनका नाम, उनका पोस्टर लगना चाहिए था। ना प्रिंस का, रंजना का था, ना अंशु का था, मतलब सारे क्रिएटरों का था। घर वाले को कैसे भूल सकते हो भाई? घर वाले ही सबसे पहले पहुंचते हैं। जो 2 महीना 3 महीना ये सारी चीज़ें हुई थी,
अंशु भी सबसे पहले पहुंची थी। जब आप पर ये सारी चीज़ें आती हैं तो रिश्तेदार सबसे पहले पहुंचते हैं, माता पिता सबसे पहले साथ देते हैं। जिस माँ के कंधे पर आपने सर रख कर रोया, उसी माँ को क्या आपने किया? उस माँ का पोस्टर तक नहीं लगाना समझे आप उचित? इस क्रिएटरों की भीड़ में आप इतने भूल जाते हैं कि हमारी आगे पीछे कौन है, माँ है कि पिता है कि बहन है कि कौन है। इतना क्रिएटर आपके लिए माँ ने रख दिया है। आप कोई भी पार्टी बिना क्रिएटर का नहीं रखते। तो अच्छा है, आपने 100% दिया है, 100% दिया है, मानते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमियां तो रही जाती हैं, जो कि वही चीज़ें ध्यान देने लायक है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब ये इनका कम्युनिटी क्यों डिलीट हुआ हमें समझ में नहीं आया। तो लगाना नहीं चाहिए, जब लगाई हैं तो कम्युनिटी डिलीट क्यों? रहने देती, 24 घंटा तो रहने देती। पता ना जिनके लिए लगाई हैं वो देखा है कि नहीं देखा है, कम से कम उसको तो देखने देती। 24 घंटा में पता ना वो देखी भी कि नहीं देखी। जो आपकी फैमिली को ही इतना हक से डांट लगा देती है। आपकी बहन, खुद की बहन को जो चीज़ करना चाहिए था वो दूसरा कोई कर रहा था। मेहंदी का थाल दूसरा कोई ला रहा है, जो कि आपकी बहन वहाँ पर उपस्थित थी। बहन को पीछे कर दिया जाता था। क्यों? ड्रेस कोड रखा था, लेकिन बहन के साथ क्या हुआ? जब ये क्या कहते हैं, जब ये अवार्ड मिल रहा था उस समय आपकी बहन ने ड्रेस कोड को क्यों नहीं फॉलो किया? बहन की तो बात छोड़िए, बहन के ड्रेस पर तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने क्यों नहीं फॉलो किया? क्यों नहीं फॉलो किया? क्या उसके पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? माँ का जैसे उतरवा सकते हैं कि चलो माँ तो भाई मान भी जाएगी, लेकिन औरों के लिए मानते हैं, इतना मानते हैं कि चलो भाई मनीषा की बहन गई थी तो कम से कम मनीषा को ध्यान देना चाहिए कि चलो उसके पास रेड नहीं है तो हम रेड उसके लिए ड्रेस उपलब्ध कराएं। बाकी औरों के लिए बोलने की हिम्मत नहीं थी। माँ के लिए तो था कि मम्मी तुम उतार दो इसलिए कि आज ड्रेस कोड रेड है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? कोई बोलने के किसी को हिम्मत थी? नहीं न थी। हम जानते हैं आप क्यों दुखी थी, हम उसी दिन वीडियो बना दिए थे। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब इनकी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें आ चुकी हैं जिसको लेकर ये काफ़ी टेंशन में है, इसलिए इन्होंने कम्युनिटी छापी है। मानते हैं कि जगत भैया तो भाई रिएक्शन चैनल वाला जो है, जो इनको बोला है उसके लिए उन्होंने इतनी गंदी गंदी भाषाएं बोली हैं। थोड़ा मर्यादा में रह कर बोलिए भाई। लेकिन जो जगत भाभी ने कम्युनिटी डाला है उसका क्या, किसके लिए डाला है, प्लीज़ जवाब दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो बाय बाय।